शायद ही आज बारिश हो, शायद ही वो तुमसे बात करे, शायद ही वे आज यहाँ आए, शायद ही मैं आज बाजार जाऊं, शायद ही वे तुम्हारी मदद करें, शायद ही हम कहीं घूमने जाएं, शायद ही वह पास हो, शायद ही। पहले हमने किया था मैं, शायद ऐसा हो, शायद बारिश आए, शायद वो वहां जाए, शायद वो तुमसे बात कर ले, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे, शायद। अब है शायद ही, बहुत कम चांसेस। जब चांसेस लेस देन 50% होते हैं, यानी कि ना के बराबर चांसेस होते हैं, देयर वी यूज यस, करेक्ट, माइट। क्या यूज करते हैं वहां पर? माइट का यूज करते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे माइट का, हमें ग्रामर के अंदर कैसे यूज करना है, माइट यूज करके सेंटेंस कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है इसमें, सब्जेक्ट माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्रिएशन हो जाती है। लेकिन ये जो वेरी लेस पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और हाँ, माइट जो है मे का पास्ट भी होता है, यानी कि मे के पास्ट के रूप में भी हम माइट का यूज करते हैं। वेरी लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट टू बी कंडीशनल, तो वहां पर भी हम माइट हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, तो हम ये माइट का यूज प्रेजेंट में कैसे करना है और पास्ट में कैसे करना है, दोनों को हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ करते हैं आज की क्लास शुरू। हियर वी गो। माइट ऑल्सो हैविंग द सेम सेंटेंस एंडिंग लाइक सकना, सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन मे में क्या आता? शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो क्या होंगे? शायद ही ऐसा हो सकता है, शायद ही ऐसा हो सकता है, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं। माइट का फर्स्ट यूज है दोस्तों पॉसिबिलिटी, और वी कैन से लेस पॉसिबिलिटी, लेस देन 50%। यू कैन टेक इट एज लेस पॉसिबिलिटी और 20% पॉसिबिलिटी और हैपनिंग समथिंग। किसी काम के होने की जो संभावना है, होने के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो, रेयर हो। इसमें सकना, सकता है, सकती के साथ क्या लगेगा? ये सकता है, सकती है, सकते हैं। शायद ही आज वह यहाँ आ सकता है, या शायद ही आज वह यहाँ आए, शायद ही आज बारिश हो, या शायद ही आज बारिश हो सकती है, शायद ही उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। शायद ही आज बारिश हो, या शायद ही आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। देखो मैंने पहले कैसा बोलता, अगर मैं कि शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अभी क्या कह रहा हूं? शायद ही आज बारिश हो, इट माइट रेन टुडे, माइट, ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे माइट को, माइट। ओके, शायद ही वह तुम्हारी मदद करे, शायद ही, या शायद ही वह तुम्हारी मदद कर सकता है, शायद ही वह तुम्हारी मदद कर सकती है, शायद ही वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एनीवेज, एज पर द सब्जेक्ट वी कैन मेक शी माइट हेल्प यू, ही माइट हेल्प यू, दे माइट हेल्प यू। शायद ही उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, शायद ही माइट गेट गवर्नमेंट जॉब, ही माइट गेट गवर्नमेंट जॉब। शायद ही मैं इस सप्ताह चंडीगढ़ जाऊं, शायद ही, वेरी लेस चांसेस। आई माइट गो टू चंडीगढ़ दिस वीक, आई माइट गो टू चंडीगढ़ दिस वीक। शायद ही आज वे बाजार जाएं, शायद ही आज वे बाजार जाएं। दे माइट गो टू द मार्केट टुडे, शायद ही इस बार वे दिवाली मनाएं। दे माइट सेलिब्रेट दिवाली दिस टाइम, दे माइट सेलिब्रेट दिवाली दिस टाइम। नेक्स्ट यानी कि सेकंड यूज ऑफ माइट इज दोस्तों मे के पास्ट के रूप में, संभावना के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम मे की जगह माइट का यूज करते हैं पास्ट में। ठीक है, और इसका जो वर्ब एग्रीमेंट होगा, यानी कि सेंटेंस एग्रीमेंट होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें दो वाक्य होते हैं एक्चुअली, ओके, दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं इसके अंदर। पहले वाले में आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरे वाले में आएगा माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये केस 1 है। केस 2 में क्या होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज माइट इन कंडीशनल सेंटेंस एज पास्ट ऑफ मे। अगर तुम मेहनत करते तो शायद सफल हो ही जाते। इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड। अगर तुम मुझे बोलते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर ही देता, अगर तुम मुझे बोलते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर ही देता। इफ यू आस्क्ड मी
आई माइट हेल्प यू। अगर तुम अपना मोबाइल रिसेप्शन पर छोड़ देते तो कोई उसे उठा लेता। इफ यू हैड लेफ्ट, देखो यहां पर एक्शन पूरे की बात कर रहे हैं हम। अगर तुमने अपना मोबाइल रिसेप्शन पर छोड़ दिया होता या छोड़ चुके होते तो तुम्हारा मोबाइल किसी और ने उठा लिया होता, उठा लेना था यानी। तो इसमें आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड लेफ्ट योर मोबाइल एट द रिसेप्शन somebody might have stolen it, तो शायद कोई और उठा लेता है इसको। अगर तुम थोड़ा जल्दी उठ जाते तो शायद हमारे साथ सैर पर चले ही जाते। If you had gotten up a bit earlier, you might have joined us for morning walk. अगर तुम थोड़ा और जल्दी स्टेशन पहुंचते तो शायद तुम्हें ट्रेन मिल ही जाती। If you had reached the station a bit earlier, you might have caught the train. You might have caught the train. अगर तुम अपना बिजनेस पहले शुरू करते तो शायद अब तक तुम करोड़पति बन ही जाते। If you had started your business earlier, you might have become millionaire till now. तो दोस्तों आपने देखा माइट को हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं और मे के पास्ट के रूप में माइट का यूज कैसे करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हमें दे सकते हैं। व्हेनेवर यू विल बी फ्री वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, वी विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दिस इज हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।